जय श्री राम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र प्रजापत। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द शिक्षित भारत। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी चिल। एंड स्टूडेंट्स, आप स्पेशली अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी वेदर चेंज होगा, उसकी वजह से हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए, है ना। सो अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो फिर आपकी स्टडी तो चौपट होगी, बदले में आप स्टडी ना करके आपके रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर्स स्टडी करेंगे। सो डॉक्टर्स को ऐसा मौका ना दीजिएगा, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी है उस पर फोकस कीजिएगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, है ना, और उनको हमने कॉम्बिनेशन और जो डिकम्पोजिशन वाला पोर्शन था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर करेंगे, है ना। और आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो आप सब कुछ कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो देख पाएँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने दो टाइप थे वो तो कवर कर लिए थे। अभी हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको इसका बेसिक आइडिया तो प्रीवियस क्लास में हो गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। हमने ये वाला एग्जांपल करके देखा था, है ना, और इसमें हमने देखा था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से या फिर उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है ना। चलिए अब इसको बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ ना, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल में समझाऊँ ना आपको। तो यार क्लास में नहीं होता, इधर कोई अच्छा स्टूडेंट बैठा है ना, अच्छा स्टूडेंट बैठा है, आई मीन ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट बैठा है, और इधर दो बच्चे हैं ना, एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, और एक दूसरा बेचारा थोड़ा पतला है, दुबला पतला सा है। अब जो पतला वाला है वो इसके पास में बैठता है ना, और जो मस्कुलर है फिर एक दिन उसको ऐसा हो गया कि नहीं इधर तो मैं बैठूंगा ना, तो वो मस्कुलर वाला क्या करेगा, वो हाईली रिएक्टिव है ना, तो उसको पकड़ के इधर नहीं कर देगा और उसकी जगह नहीं ले लेगा। छोटे वाला जो पतले वाला वो उसका कुछ उखाड़ पाएगा यार, कुछ नहीं होगा ना। ठीक वैसे इन रिएक्शंस में होता है, ये वो मस्कुलर या फिर वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या वो हाईली रिएक्टिव लड़का है जो इस बेचारे को इसके पास नहीं बैठने देता है, यहाँ से पकड़ के इसको भगा देता है ना। सो एक्चुअल में ये चीज़ें होता क्यों है ना, ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे वैसे तो, कि एक्टिविटी सीरीज है ना। तो मैं आपको थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाए ना। एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फिर उससे रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, लिस्ट रिएक्टिव कौन है, ऐसा एक सीरीज बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को लिखते हैं, उसके बाद में उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, और ऐसे लास्ट में सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव होता है उसको लिखते हैं। इनका जो सीक्वेंस होता है, जो ऑर्डर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, है ना। सो देखिएगा क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें आप जानते हैं सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव तो कौन होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, लिथियम, ये तीन एलिमेंट तो आप ध्यान ही रखना भाई साहब, है ना। ये सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये दो तो इतने भयंकर रिएक्टिव होते हैं, इनको ऐसे खुला रख दोगे ना, ये सपोज करो पोटेशियम इधर रख दो ना, तो ये हवा से रिएक्शन करके आग पकड़ लेंगे। आपको ये चीज़ बताऊँ मैं ना, हमारे लेबोरेटरी में थे ना तो क्या किया उन्होंने, पेपर में डाल के पोटेशियम लेके जा रहे थे पॉकेट में डाल के, थोड़ी देर बाद में पता चला उनका पॉकेट ही जल गया यार, है ना, इतने रिएक्टिव होते हैं ना। सो ये दोनों सबसे हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर ये लिथियम होता है, ये इनसे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है ना। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तीनों मेटल होते हैं ना, ये तीनों मेटल होते हैं, और ये मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम इजीली ऐसे नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, या फिर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं ना। और उसके बाद में आता है आपका कैल्शियम, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आता है आपका जिंक, जिंक के बाद में आपका आता है आयरन, है ना, और आयरन के बाद में आपका Hg, मतलब इससे पहले कॉपर भी आ जाएगा ना, आयरन, और आयरन से पहले कॉपर, फिर आपके जो Hg वगैरह, फिर आपका Ag, उसके बाद में आपका प्लेटिनम, है ना। ये सारे ऐसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया, फिर इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, ऐसे ये इनका जो सीरीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। अब इसमें ध्यान रख लेना जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसमें देखो, इसमें कैसे इस रिएक्शन में ये सीरीज कैसे काम में आएगा। सपोज करो हमारे पास में यहाँ पे एक रिएक्शन है ना, जिसमें ZnSO4 और Cu दे रखा है, और आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे सब्सटेंस बना के दिखाओ। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो कॉपर है, मैंने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड या उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। सो देखो अब इसमें मुझे एक बात बताओ, ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या,
इस कॉपर की इतनी औकात है कि ये जिंक को यहाँ से हटा दें हैं। तो देखो कॉपर तो यहाँ पे आ गया और जिंक यहाँ पे, तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ज्यादा रिएक्टिव तो जो ऊपर आ रहा होगा वो वाला होगा ना, ज्यादा रिएक्टिव तो वो होगा ना जो ऊपर आ रहा है। तो ऊपर तो जिंक आ रहा है, ये तो जिंक का कंपाउंड है, ज्यादा दादागिरी करने वाला यहाँ पे जिंक है, और कॉपर है वो तो बेचारा कमजोर सा है। तो क्या कॉपर इसको हटा देगा? नहीं हटा पाएगा। अगर ये कॉपर इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा तो फिर काहे की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यार? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए ना, कोई तो डिस्प्लेस होना चाहिए ना, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। सो आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिखूं कि कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है, इसमें मैं जिंक के पार्टिकल्स डाल रहा हूँ ना, तो अब ये रिएक्शन हो जाएगा क्या? ये रिएक्शन तो हो जाएगा ना। देखो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर बेचारा लेस रिएक्टिव है, तो ज्यादा दादागिरी करने वाले या फिर ज्यादा जो मस्कुलर रिएक्टिव होता है उसकी तो दादागिरी चलती है ना। तो ये जिंक क्या कर देगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और एक नया सॉल्यूशन बना देगा, जिंक सल्फेट। और एक कॉपर भाई साहब है ये अपने सब्सटेंस से या फिर अपने कंपाउंड से बाहर आ गए ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ये कॉपर का सल्फेट था या फिर कॉपर का कंपाउंड था, उसको जिंक ने रिएक्ट करके कॉपर को इसके सल्फेट से क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है ना। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं ना। सो हाउ कैन वी डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? So a chemical reaction in which a highly reactive element displace a less reactive element from its solution or its compound, है ना। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? और फॉर एग्जाम्पल आपने ये देख लिया, चलिए और एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें हमारे पास अर्जेंटिनम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। चलिए सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन इनमें से किसके साथ में करवाएं हैं? चलिए हम करवा देते हैं उस कॉपर के साथ में करवा देते हैं, बेचारे को इसने अभी भी निकाला ना, है ना, तो इसी के साथ में करवा देते हैं। सो कॉपर के साथ में मैं अर्जेंटिनम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाता हूँ, तो क्या होगा? क्या ये रिएक्शन होगी का? पहले तो ये बताओ। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये जो बेचारा सिल्वर होता है ये तो सबसे कम वाले में ना, तो कॉपर इससे तो ठीक ठाक ही है ना। सो ये रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा हमारा, और जो Ag है, जो अर्जेंटिनम है, उसको उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से इनका डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूँ कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सब्सटेंस से, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। So we can say that a highly reactive element displaces a less reactive element from its compound or its solution, है ना। उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। क्लियर? सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप की, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो सब्सटेंस के बिटवीन में आयंस का एक्सचेंज होता है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये A और B है ना, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होते हैं ना। इसमें देखो ये जो A के साथ पहले कौन था? B था, और D के साथ में पहले कौन था? C था ना। लेकिन इन दोनों के बीच में आयंस का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, इसके वाला इसके साथ में चला गया और इसके वाला इसके साथ में चला गया। सो ऐसे जब किसी रिएक्शन में सब्सटेंसेस के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज होता है तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं ना। तो आपने देखो जनरली देखा ना, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो बार हो रहा है, एक बार ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, एक बार ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, दो बार हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इसको हम बच्चों डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको देखो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेज इन देयर एक्वस स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स और फॉर्म न्यू सब्सटेंस बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्चुअल में दो सब्सटेंस अपनी एक्वस स्टेट में जब आपस में आयंस का एक्सचेंज करके नए सब्सटेंस फॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा ना? फिर चलो मैं फिर से आपको बिल्कुल सिंपली बता देता हूँ कि ओवरऑल देखो एक सब्सटेंस ये एक सब्सटेंस ये है ना, इन दोनों सब्सटेंस में क्या हो रहा है? आपस में आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस नया सब्सटेंस बनाने के लिए या
दो रिएक्टेंट नया प्रोडक्ट बनाने के लिए आपस में आयंस का एक्सचेंज करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सो चलिए अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो सपोज हमारे पास क्या है, अर्जेंटिनम नाइट्रेट है और ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, NaCl के साथ में, है ना। अर्जेंटिनम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के साथ में। और आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, किचन में यूज लेते हैं ना, वो वाला ना। जब इन दोनों में रिएक्शन होता है तब नया सब्सटेंस बनता है सिल्वर क्लोराइड और साथ में क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट, है ना। क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो इससे कैसे मैच हो रहा है, इसमें भी ये दो आयन्स थे ना इसके पास भी दो आयन है ना। अब देखो इसका ये आयन और इसका ये आयन दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लिया, AgCl बना लिया। और बचे हुए ये दो आयन और ये आयन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बना रहे हैं ना। ऐसे इसमें आपको समझ में आ गया कि ये दो सब्सटेंस है, इन दोनों सब्सटेंस के बिटवीन में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और आयंस के एक्सचेंज से क्या बनते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे मैं साइंस का कंप्लीट कोर्स आपको करवाऊंगा, वो भी एग्जाम से पहले हम बिल्कुल फुल क्लासेस लेंगे, इसे बिल्कुल डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं आपके लिए बिल्कुल क्रैश कोर्स लेके आऊँगा जिसमें एक चैप्टर एक वीडियो में निपटा देंगे हम, है ना। एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर लेंगे और ऐसे में आपको एग्जाम से पहले 2-3 बार सिलेबस करवा दूंगा और मेरा प्रोमिस है आपको कि आपको पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवाऊंगा, है ना। सो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। सो जय श्री राम स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।